और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल के बेरूत पर हमले जारी हैं। इजरायली सेना ने बेरूत पर भारी बमबारी की है। आईडीएफ की ओर से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली हमले में 33 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं लेबनान ने कहा है कि हमले में 195 लोग घायल हुए हैं। तो नसरुल्लाह की मौत के बाद बेरूत पर अभी भी हमले जारी हैं। इजरायली सेना की बेरूत पर भारी बमबारी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है और सिर्फ वो जो ठिकाना था वो नसरुल्लाह का था, वहां पर तो भारी बमबारी की थी, कई टन बम गिराए थे। लेकिन अब दूसरी जगह पर जो अटैक किए गए हैं, लेबनान ने बयान जारी करते हुए बताया कि उसमें 195 लोग घायल हुए हैं। और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद लेबनान और इसके आसपास के हालात तनावपूर्ण हैं। इजरायली सेना आईडीएफ की ओर से बेरूत में भारी बमबारी जारी है। इन हमलों की वजह से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं, लोगों का घर बार उजड़ गया है। इन लोगों की मदद के लिए इराक खाने पीने की चीजें सप्लाई कर रहा है, चीजें भेज रहा है। वहीं हालात को देखते हुए लेबनान की सीमा पर आईडीएफ को तैनात कर दिया गया है। यह माना जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने की तैयारी की जा रही है और हसन नसरुल्लाह की मौत के बदले में अब हिजबुल्लाह बड़ा अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर। और इसके लिए इजराइल की डिफेंस फोर्स, इजराइल की एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। और जिसको कहते हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, उसी अंदाज में इजराइल अभी हमले कम नहीं कर रहा, लगातार हमले करते जा रहा है। और नसरुल्लाह की मौत पर उमर अब्दुल्ला का बयान आया। लेबनान में नई जंग के बादल हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा। इजराइल के हमले रोके जाएं। उमर अब्दुल्ला ने मांग की है भारत भी इजराइल पर दबाव बनाए, यह कहा है उमर अब्दुल्ला ने। 1 साल से इजराइल के हमले जारी हैं। क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने, आपको सुनाते हैं। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। Z News।